बेटी और आदर्श भाई, आप सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि यार आप दोनों रियल लाइफ में भी नेबर्स हैं, तो कोई ऐसा रियल लाइफ एनेक्डोट पड़ोसियों का जो उस पर भी यूज हुआ हो, ऐसी कोई बात? या सो एक मर्तबा ऐसा हुआ था, मुझे ना ड्राइविंग करना नहीं आता। मतलब मैंने जब सोचा था कि गाड़ी लूंगा तो पहले ये सोचा था कि एक ड्राइवर को अफोर्ड कर पाऊंगा तभी गाड़ी लूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। एक मर्तबा मेरा बच्चा बीमार हुआ, तो मैंने कहा अब क्या करूं 2 बजे रात में। सो आई कॉल्ड हिम अप एंड इट वाज रेनिंग लाइक एक्सेड डॉग्स। ये भाग करके आए, इन्होंने ड्राइव करा, मेरे बच्चे को हमने उठाया, हम अस्पताल ले गए, उसको इंजेक्शन दिया। वो वाकया मैं नहीं भूल सकता। और ऐसी वार्मथ जो है वो आपको इस पूरे शो में देखने को मिलेगी, जो हमने एज नेबर शेयर किया है। ये लोग तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। और मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाहूंगा जो जनरली एक ऐसे दोस्त के साथ ज्यादा शेयर हो जाती है। मैं और मेरी वाइफ जो भी बात करते थे, झगड़ा करते थे, कुछ ऐसी बात होती थी तो मैं तो चल कल देखेंगे करके सो जाता था। दूसरे दिन सुबह ये मुझे सारी बातें अपने एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता कि यार तू ऐसे वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, क्यों? वो पड़ोसी होने के नाते ये हमारा कुछ भी होता तो माय वाइफ यूज्ड टू गो टू हिम एंड शेयर एवरीथिंग। देख तेरा दोस्त देख कैसा है, क्या बात करता है। आई यूज्ड टू से हेलो, ये पड़ोसीपन तो ठीक है लेकिन हम बिजनेस पार्टनर्स भी है और ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। बट तब ये होता था कि ये मेरी साइड पे आ जाता था। तो दोस्त जो होते हैं ना, हम ऐसे पड़ोसी थे कि इनकी बीवी को कुछ कंप्लेन आई तो वो मेरे पास, मेरी बीवी के कोई कंप्लेन आई तो इनके पास। बातें हम 4 से कॉलोनी के बाहर जाती नहीं थी। ये हमारे पड़ोसीपन का सीक्रेट है और ये 30 साल से चलता आ रहा है और अगले पता नहीं कितने सालों तक चलता रहेगा ये पड़ोसीपन हमारा। ये चुंबक पड़ा। ये तो कोलैबोरेटिव था, एक नेटफ्लिक्स के साथ अनूप और अंकुर, तानिया, मोनिका, ये सब कोलैबोरेटिव था। लेकिन एक बात तय थी कि हमको एक ऐसी कास्ट इकट्ठा करनी थी जो डाइवर्स दिखे। तो आप देख सकते हैं वहां पे एक पहाड़ी है, एक पारसी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक सिंधी है, फिर एक गुजराती है, फिर एक नॉर्थ इंडियन है, फिर एक महाराष्ट्रियन कम तमिलियन है, फिर संदीप आजाद पंजाबी है, फिर ये व्यास जी मारवाड़ी है, फिर ये जो है गुजराती है, फिर गुजराती है, फिर गुजराती है। तो गुजराती मेजॉरिटी है। पंजाबी हो, 2 ऐसे हुआ था। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था। उन्होंने पैन इंडिया रीच को थोड़ा सीरियसली ले लिया। पैन इंडिया ले लिया। और सिर्फ कास्ट बेसिस पे नहीं हुई, कास्टिंग टैलेंट पे हुई है। ये तो यहाँ मिला, आतिश ने इम्प्रोवाइज करके जवाब दे दिया आपको। पर ये था कि हमने जब हम जो किरदार लिखे थे आतिश ने, और उस किरदार पे जब बातें हो रही थी तो वी हैड टू कास्ट द राइट टैलेंट, लुकिंग देयर वर्क एंड फ्रेशनेस से लेके काफी इनमें से एक्टर को शायद नेटफ्लिक्स पे उस तरह से देखा नहीं गया था, सोचा नहीं गया था। और आप भी शायद इनको कॉमेडी में बहुत नहीं जानते, पर इनको इस शो में देखोगे तो आप बोलोगे ये ऐसा इतना कॉमेडी कर सकता है, क्यों? क्या जस्ट टेक यू बैक हमारे 2 शो थे। रूपाली गांगुली सारा बरसी सारा में कॉमेडी कर सकती है, कोई मान ही नहीं सकता था उसके पहले, क्योंकि सोप पे काम करती थी। उसके पहले आप देखिए खिचड़ी में जो प्रफुल्ल का किरदार करते थे राजीव में था, उसके पहले के शो में नेगेटिव और हमारे शो में नेगेटिव रोल कर रहे थे। आप अनंत देसाई को कभी कॉमेडी में नहीं देते, सुप्रिया जी ने अलग। तो मैं उन शो की बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जो है हम उसकी बात करते हैं। तो इनमें से काफी लोगों को आपने कॉमेडी में पहले उस तरह से नहीं देखा है जिस तरह से आपको इन किरदारों में। आप फ्रेश किरदार है, जो काफी किरदार भी आपको इतने नए लगेंगे, आपने कुछ झलक ही देखी है, तो उस किरदार के हिसाब से हमको कास्टिंग करनी थी। तो इस तरह के चुनिंदा लोगों को कास्ट किया है। तो जब माल कड़क बना हुआ ना, तभी इसी कॉन्फिडेंस से बोला जाता है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारी सालों से ये तमन्ना थी कि हम नीना जी के साथ काम करें। तो ये हमारा सपना आज चुंबक के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए पूरा हो रहा है। Experience and a great experience to work with all of them, but especially with नीना गुप्ता जी। मैं आपको और एक बात, सॉरी कास्टिंग पे निकली इसलिए बोलना चाहूंगा कि ये जबरदस्त यहाँ 10 लोग हैं एंड ट्रस्ट मी, आपने हमारा पुराना काम देखा है तो हर छोटे और आने वाले किरदार में आप देखोगे वी विल सरप्राइज यू विद आवर कास्टिंग, बिकॉज
इनके पीछे और 10 अच्छे बड़े एक्टर वो जो है वो शो में आने वाले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग ऑफ अ कॉमेडी शो टिल डेट इन इंडिया। नेटफ्लिक्स आ रहे थे, उनके 10वें साल पे आ रहे थे, तो वी हैड टू कास्ट अ टीम जो उनकी गरिमा को हम बढ़ा सके, उनको होता है कि वो डिजर्व करते हैं, ऐसा कास्टिंग लेकर आ रहे हैं। क्या बात है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ इसकी बहुत सारी सीजन दो और हमें आप दोनों के साथ भी काम करना है। जो भी चीज़ हम चाहते हैं कि इसमें करें। मोर देन लुकिंग फॉरवर्ड। और मोर तो मेरे लिए और खुद हम तो रहेंगे जैसे हम टीम में, बाकी सब तो सब टीम ही करिए। सवाल मत पूछना, इनको पूछिए। होना चाहता है। माइक छोड़ ही नहीं सकते। नहीं हम बोल रहे हैं आपको सवाल सर देंगे। आपने सबका बोल दिया सर, आपने सबका बोल दिया सर। आइए आप सब प्लीज चुंबक की तरह सभी के सभी यूं ही चुंबक की तरह चिपके रहे, यही मनोकामना है। 26 में है, इससे आपकी हंसी का बंदोबस्त कर दिया है। कहीं तो वही टाइम वही असर, सिर्फ नया है तो घर जो है चुंबक, which is coming very soon. Oh my God, चुंबक की तरह इसमें चिपके रहेंगे इसी तरह। Thank you so much guys, what a fantastic energy. Love the energy you brought onto the stage. Thank you so much everyone. Congratulations. Thank you so much. Come Jamie. हाँ वहाँ पे हुआ है।